हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम एक साइबर अटैक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक होता क्या है एंड इसकी पूरी वर्किंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको वो सभी स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मालवेयर अटैक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि मालवेयर होता क्या है। मालवेयर बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होती है मलेशियस सॉफ्टवेयर की। एंड इस मलेशियस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या आता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए। मीन्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में मालवेयर को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू अ मलेशियस सॉफ्टवेयर, ताकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डेटा स्टीलिंग कर सकें और अनऑथराइज एक्सेस ले सकें। मालवेयर अटैक को परफॉर्म करने के लिए एक मलेशियस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिनके अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। एंड इन मलेशियस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है डेटा स्टीलिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की हैकिंग के लिए और डिस्प्यूट ऑपरेटर्स के लिए। मालवेयर्स को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके टाइप्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली मालवेयर के 6 मेजर टाइप्स होते हैं। दी फर्स्ट वन इज़ वायरस, वूम्स, टॉर्जन्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। ये सभी टाइप्स होते हैं मालवेयर के एंड इनका यूज़ करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है और हैक किया जाता है फॉर दी सस्पिशियस एक्टिविटीज़। सो वन बाय वन हमें इन्हें डिटेल में समझते हैं। दी फर्स्ट वन इज़ वायरस। अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो देन हमने वायरसेस के बारे में सुना होगा बिकॉज दे आर वेरी कॉमन। जब भी हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, मीन्स एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, देन उसे डाउनलोड करने के बाद कुछ टाइम बाद हमारे पूरे सिस्टम में वायरस आ जाता है एंड हमारे डेटा इरेज हो सकता है एंड हमारी विंडो भी करप्ट हो जाती है। तो ये सब पॉसिबल होता है ड्यू टू दैट वायरस जो हमने डाउनलोड किया होता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। जब भी किसी हैकर को आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना होता है देन वो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है जिसकी आपको नीड होती है एंड उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के बाद वो उसमें अपना वायरस इंजेक्ट कर देता है। एंड जब आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो देन उसके साथ साथ वो वायरस भी डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में एंड वो बैकग्राउंड में रन करता है, आपके सारे डेटा को चुराता है, डेटा स्टीलिंग करता है एंड ऑल्सो आपका डेटा करप्ट भी कर सकता है। इवन दो जो स्ट्रॉन्ग वायरसेस होते हैं उनका यूज़ करके आपकी विंडोज़ भी पूरी करप्ट हो सकती है। सो दैट्स वाई आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये वायरसेस कितने डेंजरस होते हैं आपकी विंडोज़ के लिए और आपके डेटा के लिए। नाउ दी सेकेंड वन इज़ वूम्स। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपने वूम्स के बारे में सुना होगा कि कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। बेसिकली जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनमें वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए वूम्स का यूज़ किया जाता है। सेम वे में वूम्स को भी इंजेक्ट किया जाता है नेटवर्क में ताकि वो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करे एंड उसे करप्ट कर दे। एंड ऑल्सो वूम्स का यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लार्ज डिजिटल नेटवर्क होता है उसे हम करप्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें देन स्टक्सनेट एक वेल नोन एग्जांपल है वूम की, जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकती है बाय यूजिंग दी फ्लैश ड्राइव और DVD ड्राइव। नाउ दी थर्ड वन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ट्रोजन्स। ट्रोजन जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रोजन हॉर्स। ये बेसिकली एक काइंड का सॉफ्टवेयर होता है और कोड से बना होता है एंड अगर ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाए देन उसके जो सारे एक्शंस होते हैं वो किसी भी अटैकर और हैकर के पास आ जाते हैं। इस ट्रोजन का यूज़ करके कोई भी हैकर आपकी सारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसे एक्सपोर्ट कर सकता है और इवन दो उसे मॉडिफाई कर सकता है। मीन्स उसके सारे डेटा का एक्सेस जो होता है वो हैकर के पास आ जाता है। ट्रोजन को भी एक सेम वे में वायरस की तरह इंजेक्ट किया जाता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में थ्रू दी गेम और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड जब आप उसे डाउनलोड करते हो देन आपके बैकग्राउंड में वो ट्रोजन भी इंस्टॉल हो जाता है एंड उसका सारा जो एक्सेस है वो हैकर के पास आ जाता है। तो यू कैन इमेजिन दैट कि कितनी ज़्यादा डेंजरस मालवेयर अटैक्स हैं। नाउ दी फोर वन इज़ रैंसमवेयर अटैक। एंड आपने रैंसमवेयर अटैक के बारे में सुना होगा। रैंसमवेयर अटैक में बेसिकली किसी भी विक्टिम के सिस्टम को हैक किया जाता है एंड उसकी जो सारी नेसेसरी फाइल्स होती हैं और नेसेसरी डेटा होता है उन सबको ले लिया जाता है एंड नेसेसरी फाइल्स एंड डेटा को लेने के बाद उन्हें एन्क्रिप्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स एक अनरीडेबल फॉर्म में। एंड दैट्स वाई एन्क्रिप्शन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो उनका ओरिजिनल यूज़र होता है वो भी उन फाइल्स और डेटा को रीड नहीं कर सकता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक रैंसम की डिमांड की जाती है बाय दी हैकर्स एंड ये सारा प्रोसेस डार्क वेब में होता है इन एन इलीगल वे। रैंसम में पेमेंट की डिमांड की जाती है अ काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी और दी शेयर्स ऑफ सम कंपनी एंड जब उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं देन वो उस डेटा को वापस दे सकते हैं उनके ओरिजिनल यूज़र के पास इन देयर ओरिजिनल फॉर्म।
तो इस तरह से पूरा रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया जाता है विद द यूज़ ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एडिशनली आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग। अगर आप एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है, देन आप CWE चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे डाली हुई है। नाउ लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। आवर फिफ्थ मैलवेयर अटैक इज स्पाईवेयर्स। अगर आप डिजिटल फोरेंसिक जैसी फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं देन आपने स्पाईवेयर्स के बारे में सुना होगा। स्पाईवेयर्स का बेसिकली यूज़ आता है किसी भी यूज़र की एक्टिविटीज़ को सीक्रेटली मॉनिटर करने के लिए। मीन्स अगर कोई भी यूज़र इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा है और अपना कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहा है देन स्पाईवेयर्स का यूज़ करके उसकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है एंड उसकी सारी सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। एंड एज यू नो कि आज की इस डेट में इंफॉर्मेशन एंड डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई स्पाईवेयर्स का यूज़ करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हर एक यूज़र की एंड उस इन्फॉर्मेशन को सेल किया जाता है आगे, और उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी किया जाता है समटाइम बाय दी हैकर्स। अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ देन गूगल के पास हमारा सारा डेटा अवेलेबल होता है। मीन्स अब जितने भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, हमारी ब्राउज़र हिस्ट्री एंड इवन दो जो हमारी गूगल ड्राइव होती है एंड गूगल मेल्स होते हैं, वो सारा डेटा भी गूगल के पास सेव होता है। बट वो सारा डेटा सेव होता है एनक्रिप्शन फॉर्म में फॉर दी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। बट हैकर यूज़ करते हैं स्पाईवेयर्स का गूगल के थ्रू किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर उसका मिसयूज़ कर सके। ये स्पाईवेयर का सारा प्रोसेस ऐसे वर्क करता है एंड ये सारा काम इलीगल वे में होता है ऑन दी डार्क वेब और अदर हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ द लास्ट मैलवेयर अटैक इज एडवेयर। एडवेयर, इसके नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ किया जाता है किसी भी वायरस को इसमें इंजेक्ट करने के लिए। एडवेयर को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम्स में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मीन्स अगर हम किसी भी मूवी वेबसाइट की बात करें देन उसे एक्सेस करने के बाद हमें उस वेबसाइट्स पे प्लेंटी ऑफ एड्स वगैरह या एडवर्टाइजमेंट दिखती हैं। देन आफ्टर दैट वो एड्स हमें रीडायरेक्ट कर देती हैं किसी और वेबसाइट में और सस्पिशियस पेज में, एंड इसी सेम वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है बाय शोइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द यूज़र और टारगेट, एंड इसी पूरे प्रोसेस को एडवेयर बोलते हैं। एंड ये किसी भी यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज एडवेयर्स का यूज़ करके किसी भी यूज़र के मोबाइल डिवाइस की और कंप्यूटर सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सो दैट्स वाई अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आपको एड ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए अपने वेब पेजेस में, जो कि सारी कुकीज़ को और एड्स को ब्लॉक कर देता है परमानेंटली। नाउ हमने मैलवेयर अटैक को एंड उसके सभी टाइप्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम उसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे। वर्किंग इन दी सेंस हम ये देखेंगे कि मैलवेयर अटैक का जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है इन दी स्टेप्स। दी फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। मालवेयर का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस मीन्स सच एज फिशिंग ईमेल्स, इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर्स और इन्फेक्टेड गेम्स और एनी काइंड ऑफ USB ड्राइव्स। देन सेकेंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। जब किसी भी विक्टिम का कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है देन उसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन की जाती है मलिशियस कोड्स की। मीन्स मलिशियस कोड्स को उसमें एग्जीक्यूट किया जाता है फॉर दी हैकिंग पर्पसेस, एंड उन कोड्स को एक प्रॉपर वे में बनाया जाता है कि उनका काम क्या है। मीन्स समथिंग लाइक एन एल्गोरिदम कि बैकग्राउंड में सारे डेटा को स्टील करती हैं, विंडो को करप्ट करती हैं और इंक्रिप्शन फाइल को चुराती हैं और इवन दो सिक्योरिटी सिस्टम को भी डैमेज करती है। नाउ दी थर्ड स्टेप बिगिन, दैट इज प्रोपेगेशन। जब भी किसी विक्टिम का सिस्टम पूरी तरह से इन्फेक्टेड और एग्जीक्यूट हो जाता है थ्रू दी मालवेयर कोड्स, देन वो अपने कोड्स को और स्प्रेड करते हैं। इन पूरी विंडो को और सिस्टम को करप्ट करने के बाद जो मालवेयर के कोड्स होते हैं वो उसके नेटवर्क डिवाइसेस को भी करप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो उस कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और इंटरनेट होता है उस पर भी मालवेयर कोड्स एक्सेस गेन कर लेते हैं। मीन्स जो उनकी इन्फेक्शन होती है वो अदर डिवाइसेस पे भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है जो भी उस डिवाइस से कनेक्ट होता है। आप इन मलेशियस कोड्स को कोरोना वायरस की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि एक विक्टिम के कंप्यूटर से दूसरे विक्टिम के कंप्यूटर तक कनेक्ट होते हैं एंड स्प्रेड होते हैं। एंड देन दी फोर्थ स्टेप बिगन, दैट इज पेलोड। पेलोड प्रोसेस में जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है और मलेशियस कोड्स हैं वो अपना वर्क करना परफॉर्म कर देते हैं। मीन्स डेटा स्टीलिंग जो उनकी स्टार्ट हो जाती है बैकग्राउंड में, एंड एडिशनली मैलवेयर में जितने भी फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं पेलोड प्रोसेस में। एंड दी लास्ट एंड दी फाइनल स्टेप इज प्रीसिस्टेंस। प्रीसिस्टेंस एक फाइनल प्रोसेस होता है मलेशियस कोड्स के एग्जीक्यूशन का। जब मलेशियस कोड्स का सारा वर्क परफॉर्म हो जाता है, मीन जब वो सारा डेटा सारी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं एंड पूरी विंडो को करप्ट कर देता है ना, आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो रीबूट होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो पूरी तरह से करप्ट हो जाता है।
एंड इस लास्ट स्टेप में आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, इवन दो जो आपके डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी पूरी तरह स्टील हो जाती है। आपका पीसी यहाँ पे रीबूट करते हैं एंड उसको कोई भी विंडोज़ वगैरह भी उसकी करप्ट हो जाती है। सो इस तरह से पूरा मालवेयर अटैक वर्क करता है। नाउ हमने इसके पूरे एग्जीक्यूशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में एंड इसकी वर्किंग के बारे में डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर लिया। एंड आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये मालवेयर अटैक्स कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं किसी भी विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। सो दैट्स वाई हियर आर सम एसेंशियल टिप्स जिससे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मालवेयर अटैक्स। द नंबर 1 इज कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। नाउ द सेकंड वन, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। The third one is be aware of phishing attacks or a kind of phishing emails. Cause phishing attacks और phishing emails का most of the hackers use करते हैं victim के system में access लेने के लिए। The fourth one is enable your firewall system and Windows Defender. विंडोज़ में सिक्योरिटी के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, मीन्स एंड एनी काइंड ऑफ एंटीवायरस, इस चीज़ की आपको नीड नहीं है बिकॉज विंडोज़ में फायरवॉल्स एंड विंडोज़ डिफेंडर होता है एंड आपको दोनों को एनेबल रखना है फॉर दैट सिक्योरिटी पर्पसेस। And the final tip is back up your data because your data and information is very very important. So in conclusion I must say that malware attack किसी भी individual को और किसी भी organization को same way में इफेक्ट करता है। So आपको अपने organizations and computer system की प्रोटेक्शन के लिए essential security measures को लेना चाहिए ताकि वो in future malware attack से protected रह सकें। I hope you found this video informative. For more cyber content you may subscribe to CWE.